यह है मुजफ्फरपुर का सरकारी अस्पताल, जिसे बिहार का लाइफलाइन कहा जाता है। एक लंबे अंतराल के इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर के SKMCH को एक सुपर स्पेशलिटी वाली नई बिल्डिंग मिली है। इस अस्पताल को सुपर स्पेशल बनने से पहले करीब 1700 से अधिक बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। ये मुजफ्फरपुर का वही अस्पताल है जहां दिमागी बुखार की वजह से अत्याधुनिक सुविधाओं के अभाव में हजारों बच्चों की जान चली गई। तब जाकर इस अस्पताल को आधुनिक सेवाओं और सुविधाओं से लैस किया गया। लेकिन यह अस्पताल भी भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा नजर आ रहा है। सवाल यह है कि उत्तर बिहार के इस लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल की अपनी जिंदगी कितनी है। इसका निर्माण कार्य इतना घटिया है कि उद्घाटन के महज 5वें दिन ही इसे मरम्मत की जरूरत पड़ गई। बिहार में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जिस अस्पताल के उद्घाटन के लिए स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मौजूद रहे हो, उनके हाथों से फीता काटा गया हो, उस बिल्डिंग के निर्माण में भी इतनी लापरवाही बरती जा रही है। तो ऐसे में आम निर्माण का क्या हाल होता होगा, इसका तो भगवान ही मालिक है। अब जरा देखिए इस तस्वीर को। SKMCH की ये नई बिल्डिंग, जिसके पिलर में अभी से दरार दिखाई दे रही है। उद्घाटन के तीसरे दिन ही इसे मरम्मत की जरूरत पड़ जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है। अब देखिए, इसे छुपाने के लिए ऊपर से प्लास्टर लीपा पोता जा रहा है। ये तो हो गई दरार की बात, लेकिन अब इसे भी देख ही लीजिए। ये प्लास्टर जरा सी मार पर अपनी पकड़ छोड़ दे रहा है, जैसे यहाँ पहले प्लास्टर हुआ ही ना हो। अब अंदाजा लगाइए, यदि ऐसा निर्माण आपके अपने खुद के घर का होता तो क्या आप उस घर की बिल्डिंग में रहना पसंद करते? खैर, ये तो रही निर्माण की बात, मगर इस अस्पताल की अधीक्षक का भी लापरवाह बयान आप सुनते जाइए। क्रैक होने की बात सामने आई है, उसका मैं डिटेल में पता लगा रही हूँ और जो भी बनाए होंगे उनसे फिर बात करूंगी कि उसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको सुधार कर पाइए। रिपोर्ट वगैरह ली जाएगी? हाँ, पूरी रिपोर्ट ली जाएगी उनसे। आपने खुद वहाँ पर जाकर देखा है किस स्थिति है? हाँ, जाके आज देखने वाले हैं। कल तो उनको पता ही चला है, कल शाम में पता चला तो आज मैं जाके देखूंगी। तो आपने सुना, यह है SKMCH की अधीक्षक सह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की निदेशक डॉक्टर कुमारी विभा, जिनके अस्पताल की बिल्डिंग में दरार आ जाती है, मगर अभी तक उन्होंने इसका मुआयना ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी कल हुई है, आज वो देखने जाएंगी। वैसे तो ये अस्पताल 150 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन इसके निर्माण और घटिया क्वालिटी को देख इसे 50 करोड़ का भी नहीं कहा जा सकता। मगर जब पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो तो अस्पताल के अधीक्षक को जानकारी होने के बाद भी लेट से जाना या नहीं जाने की जिम्मेदारी तो बनती ही है। बहरहाल, इस पर क्या कुछ एक्शन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।